हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। जैसे पहला पॉइंट है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। फिर नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक का धन टर्मिनल दूसरे के धन टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बल्ब के अंदर दो तारों के बीच एक महीन विशेष प्रकार के तार की तंतु लगी रहती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खाना बनाने के हीटर अथवा कमरे को गर्म रखने के लिए काम में लाए जाने वाले रूम हीटर में एलिमेंट अथवा हीटिंग कॉइल गर्म होकर लाल हो जाता है तथा उष्मा देता है। फिर फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा शॉर्ट सर्किट के कारण लगने वाले आग से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट की आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के एमसीबी लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बिजली की बचत सीएफएल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप से हो सकती है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। आइए देखिए, तो हैस, क्रिश्चियन और स्टेड पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चुंबकीय सुई का विक्षेपण देखकर ही बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज सबसे पहले हैस, क्रिश्चियन और स्टेड ने किया था। फिर नेक्स्ट है, ये जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये विद्युत साधित्र का वह भाग है जो विद्युत द्वारा गर्म होता है, तापन अवयव कहा जाता है। यह प्रायः निकेल और क्रोमियम धातुओं से बना मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। विद्युत बल्ब का तापन अवयव गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश उत्पन्न करता है। फिर इन प्रमुख परिभाषिक शब्द देखिए। पहला विद्युत परिपथ, तो जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। फिर नेक्स्ट आइए, कुंडली, तार के लपेटे को कुंडली कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें देखिए, बैटरी और सेल में निम्नलिखित अंतर है। बैटरी और सेल का अंतर देखिए। बैटरी कई सेलों के संयोजन को कहते हैं। सेल एक युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर दूसरा पॉइंट कि बैटरी में एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है और सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल ही होता है। फिर नेक्स्ट है ये 3, टॉर्च, रेडियो, रिमोट, खिलौने आदि में बैटरी का उपयोग किया जाता है। फिर विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल तथा छोटी सी मोटी रेखा धन ऋण टर्मिनल को निरूपित करता है। फिर नीचे चलते हैं कि जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह उत्तर दक्षिण की दिशा से विक्षेपित हो जाता है। क्यों? तो सुई चुंबक एक लघु चुंबक है। यदि इस चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाया जाता है तो इसमें विक्षेप पैदा होता है। चूंकि यह विक्षेप उत्तर दक्षिण दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह के प्रभाव के कारण होता है, यही कारण है कि सुई चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाता है। फिर ये नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन क नंबर कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ख, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ग क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक की लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल के प्रतीक की लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है। घ क्वेश्चन, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसका डैश तप्त होकर लाल हो जाता है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसका एलिमेंट यानी हीटिंग कॉइल जो है गर्म होकर
लाल हो जाता है। अंगा क्वेश्चन, बल्ब का डैश तप होकर प्रकाश देता है, तो बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु तप्त होकर प्रकाश देता है। फिर नीचे ये सत्य अथवा असत्य को बताना है। जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट या जल जाता है, ये सत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य है। फिर ग है, सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने की विक्षेपित नहीं होता है, ये असत्य हो जाता है। फिर CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, ये भी सत्य है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। विद्युत बल्ब को फ्यूज कब समझा जाता है? तो विद्युत बल्ब तभी दीप्त होता है जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो समझा जाता है कि बल्ब फ्यूज हो गया है। फिर ये नीचे जाइए। स्त्री का कौन सा अवयव यानी आयरन का कौन सा अवयव लाल हो जाता है तथा गर्म होकर उष्मा देता है? तो स्त्री का यानी आयरन का एलिमेंट हीटिंग कॉइल लाल हो जाता है तथा उस गर्म होकर उष्मा देता है वो। फिर 10वां क्वेश्चन, आजकल फ्यूज की जगह एक अधिक सुरक्षित स्विच कौन सा लगाया जाता है? तो आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के MCB स्विच लगाए जाते हैं जो अधिक सुरक्षित है। CFL का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है CFL का फुल फॉर्म। ये नीचे 16वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में किस दिशा में विद्युत धारा बहती है? तो बैटरी के अंदर में ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है और विद्युत धारा बैटरी के बाहर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहता है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज किन धातुओं से बना होता है? तो विद्युत फ्यूज लेड और टीन की मिश्र धातुओं से बना होता है। देखिए इस पेज में सिर्फ इतना ही था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर आइए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। निम्नांकित में कौन विद्युत अवयव नहीं है? तो CD प्लेयर जो है विद्युत अवयव नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन, विद्युत सेल में होता है, तो विद्युत सेल में क्या होता है? तो धन तथा ऋण टर्मिनल दोनों होता है। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत सेल के प्रतीक में छोटी एवं मोटी रेखा कहलाती है, तो ऋण टर्मिनल कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस में बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता? तो TB में बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में किस में सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सेल का उपयोग होता है। निम्नांकित में किस में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है? तो विद्युत घंटी में जो है विद्युत धारा के क्वेश्चन है छठा कि निम्नांकित में से किस में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है? तो विद्युत घंटी में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। 7वां क्वेश्चन, चुंबकीय सुई है एक, क्या है? लघु चुंबक है। 8वां क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज लगा होता है, तो घरों में लगा होता है। 9वां क्वेश्चन, फ्यूज तार का होना चाहिए निम्न गलनांक का। फ्यूज तार क्या होना चाहिए? निम्न गलनांक का होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज के लिए उपयुक्त है सीसा प्लस टीन की मिश्र धातु। फिर 11वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन धातु का बना होता है। CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में कोटिंग होती है, तो फॉस्फोरस की कोटिंग होती है उसमें। नीचे आंसर दिया हुआ आप मैच कर सकते हो। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए लास्ट पेज है ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के डैश लगाए जाते हैं, तो आजकल फ्यूज की जगह विभिन्न क्षमता के MCB लगाए जाते हैं। बिजली की खपत एक डैश का विषय है, इसी चिंतन का परिणाम डैश का विकास है। तो बिजली की बचत एक चिंता का विषय है और इसी चिंता का परिणाम जो है CFL का विकास है, CFL का विकास है। तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय सुई के पास किसी छड़ चुंबक को लाने पर डैश होता है? तो चुंबकीय सुई के पास किसी छड़ चुंबक को लाने पर विक्षेप होता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के डैश प्रभाव पर आधारित है, तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। 5वां क्वेश्चन, विद्युत बल्ब तभी जलेगा जब स्विच डैश हो और परिपथ डैश हो। तो विद्युत बल्ब तभी जलेगा जब स्विच ऑन हो और विद्युत परिपथ बंद हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का और 7 का भी सारे सब्जेक्ट का अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।